हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DNKB पॉपुलर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग व्हाट इज प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। प्रोनाउंस क्या है इसके बारे में जानेंगे। ए वर्ड डेट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, दिस, मी, etc। वैसे शब्द जो नाउन के बदले में आता है, इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के बदले में आता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर राम इज ए बॉय। तो राम एक क्या है? नाउन है, संज्ञा है। जब इसके बदले में ही का प्रयोग करेंगे, ही इज ए बॉय, तो ही यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर सीता इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर सीता जो है ये नाउन है, और जब इसके जगह पर सी का यूज करेंगे तो सी इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर सी जो है ये प्रोनाउन हो गया। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है। जब हम लोग बार बार एक ही नाउन को लिखते हैं तो इससे वाक्य की जो सुंदरता है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जो है उसके जगह पर हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे राम इज ए बॉय। फिर अगर दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। फिर तीसरा सेंटेंस लिखते हैं राम के बारे में, राम इज ईटिंग मैंगो। तो इस तरीके से जब हम लोग लिखते हैं तो राम 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 करके लिखते हैं, तो इससे वाक्य की जो सुंदरता है वो ख़त्म हो जाती है। और जब इसके जगह पर हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो इससे वाक्य की सुंदरता बनी हुई रहती है। इसीलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब हम लोग जानते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं। तो देयर आर मेनली 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के जो है 9 प्रकार हैं। वे हैं पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा है एम्फेटिक प्रोनाउन, चौथा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और आठवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और नौवां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो अब हम लोग इसको जो है बारी बारी से जो है इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। ये सब चीज़ हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। द पर्सनल प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, अस, हिम, देम, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। पर्सनल प्रोनाउन वैसे प्रोनाउंस को कहते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम समझे तो वैसे प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इन तीनों पर्सन में प्रयुक्त होते हैं, तो वैसे प्रोनाउन को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, वी है, ये फर्स्ट पर्सन है, यू है, ये सेकंड पर्सन है, ही है, ये थर्ड पर्सन है, सी है, ये थर्ड पर्सन है। तो वैसे प्रोनाउन जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों पर्सन में प्रयुक्त होते हैं, वैसे प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं व्हाट इज पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? द प्रोनाउन डेट इज यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जिससे अधिकार या संबंध का बोध हो उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, डियर, ये सारे पोसेसिव प्रोनाउंस हैं। तो पोसेसिव प्रोनाउंस उसे कहते हैं जिससे क्या होता है कि अधिकार या संबंध का पता चलता है। जैसे कि माइन है, माइन मीन्स क्या होता है? मेरा। तो इससे
जब हम इसका सेंटेंस में यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि अधिकार या संबंध का पता चलेगा। उसी तरीके से आवर्स है, इस आवर्स को जब हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे तो इससे हमको जो है हमारे संबंध या अधिकार का पता चलेगा। उसी तरीके से हर्ष है, जब इसको हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे तो इससे हमारे अधिकार या संबंध का पता चलेगा। तो एक सेंटेंस को लेते हैं, इसको जो है यूज करके देखते हैं। जैसे दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरा है। तो यहाँ पर जो है कलम का संबंध बता रहा है या फिर अधिकार बता रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर माइन जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। अब हम लोग व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। When the compound personal pronoun is used for the sake of emphasis, it is called emphatic pronoun. जब मिश्रित व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर्ता पर बल देने के लिए प्रयुक्त होता है तो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ इत्यादि। जब मिश्रित व्यक्तिवाचक सर्वनाम, मिश्रित मिस कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पर जो है हिमसेल्फ का यूज हुआ है तो यहाँ पर हिमसेल्फ एक क्या है, मिश्रित है, मतलब मिला हुआ है। सेल्फ अलग है, माई अलग है, तो ये दोनों मिल करके जो है मिश्रित हो गया, मतलब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हो गया। तो जब मिश्रित व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर्ता पर बल देने के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब सब्जेक्ट पर, यहाँ पर सब्जेक्ट ही का यूज हुआ है, इस पर जब बल देने के लिए, फोर्स देने के लिए जो है प्रयुक्त होता है तो ऐसे प्रोनाउंस को एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम लोग इसको सेंटेंस के रूप में भी समझने का प्रयास करते हैं। ही हिमसेल्फ सेड सो, तो यहाँ पर वह स्वयं ऐसा कहा, तो यहाँ पर जो है अपने आप पर, मतलब सब्जेक्ट पर ही जो है बल देने के लिए यहाँ पर हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से हिमसेल्फ जो है ये जो है एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रोनाउन के काइंड के डेफिनेशन को देखते हैं।